वो एक ऐसी अदाकारा थी जो हिंदी सिनेमा में माँ के किरदार को अमर कर गई। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी कि हर किसी का सर उनके लिए आदर से झुक जाता था। मेरी प्रीत पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का। उन्होंने बड़े पर्दे पर सबसे ज्यादा सदी की महानायक यानी अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की यह दमदार मां अपने करियर की शुरुआत में धार्मिक फिल्मों में देवी के किरदार में इतनी फेमस थी कि इनकी तस्वीरों की भी पूजा होती थी। हौले हौले चल पनीधर, हौले हौले चल। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी इस इमेज को तोड़ने के लिए फिल्मों में बोल्ड सीन दिए और पर्दे पर तलवार देकर भी उतरी। और क्या आप मानेंगे कि रियल लाइफ में ऐसी आदर्श माँ के बच्चों ने उन्हें रियल लाइफ में इतनी तकलीफ दी कि उन्हें एक बेटे को घर से निकालना तक पड़ गया था। कौन थी यह अवार्ड विनिंग अदाकारा और कैसा रहा उनका यह फिल्मी सफर, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप छोड़िए ना, सब सखियां देखेगी तो। सखियां तो चली गई, सब रह गया हूँ केवल मैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। निरूपा रॉय की गिनती बॉलीवुड की सबसे संजीदा एक्ट्रेस में होती है। करीब 5 दशकों तक फैले उनके फिल्मी करियर में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गुजराती फिल्मों से की। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी इमोशनल रही। लौट के निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में ट्रेडिशनल गुजराती चौहान फैमिली में हुआ। उनके पिता किशोर चंद्र बलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम कांता चौहान था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से छिबी कहकर बुलाते थे। कांता स्कूल में थी जब उनके पिता ने उनकी शादी कमल रॉय से कर दी। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल की थी। शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। जीवन के बिना का तार बोले, सांसों में सुर का सिंगार बोले। 1945 में वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। उनके पति कमल राशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे, लेकिन माया नगरी मुंबई में फैले बॉलीवुड के मोह से दूर न रह सके। उनके अंदर एक्टर बनने की चाहत थी, इसलिए ऑडिशन देते रहे। हाँ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। शादी के महज 4 महीने बाद कमल एक गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन देने गए थे, तो अपने साथ पत्नी कोकिला को भी ले गए। डायरेक्टर फिल्म के लीड रोल के लिए हीरोइन खोज रहे थे। उन्होंने कमल को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी कोकिला को देखते ही लीड रोल ऑफर कर दिया। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा। पति के कहने पर कोकिला ने पहली गुजराती फिल्म रनक देवी की थी। इस फिल्म में उनके साथ त्रिलोक कपूर नजर आए थे, जो राज कपूर के चाचा थे। एक्टर त्रिलोक कपूर के साथ उन्होंने दर्जनों धार्मिक फिल्में की। मेरा जीवन है, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा। 40 और 50 के दशक में निरूपा रॉय को धार्मिक फिल्मों की रानी माना जाता था। इस फिल्म के निर्देशक वीएम व्यास थे, जिन्होंने कोकिला को निरूपा नाम दिया। गुंजन करता भौरा, तुम कौन सा। उस जमाने में मध्यम वर्गीय घरों में लड़कियों को फिल्मों में काम करना बुरा माना जाता था। यह खबर सुनने के बाद निरूपा के मायके में हंगामा मच गया था। खासकर उनके पिता इस बात से काफी नाराज थे। निरूपा रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था, मेरी फिल्म साइन करने के बाद पापा ने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। वक्त के साथ सभी ने मेरे फिल्मी करियर को अपना लिया था, लेकिन पापा अंतिम सांस तक अपनी कही बात पर अड़िग रहे। मेरी माँ मुझसे छुपकर मिलती थी, लेकिन पापा कभी नहीं मिले। माँ तुम यहाँ बैठी हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये आ गई मेरी बेटी। तुम रहने दो, अब मैं सब खुद ही किए लेती हूँ। हाँ हाँ तुम भी करके देख लो। रेखा बेटी जी जरा मेरे पास आओ। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 1946 में आई होमी वाडिया की फिल्म अमर राज। साल 1950 में आई फिल्म हर हर महादेव में उनके पार्वती के किरदार को लोगों ने बहुत सराहा, और इसके फौरन बाद जब वह वीर भीमसेन में द्रौपदी के किरदार में आई तो दर्शक उनकी एक्टिंग के कायल हो गए थे। चलती जाए रात
कह ले दिल की बात शम्मा पर। शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्म में देवियों के किरदार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था। ये अपने स्वार्थ का त्याग कर दो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य क्या लिखा होकर ही रहेगा और आपका आशीर्वाद भी। निरुपा रॉय देवी के किरदार में इस कदर छाप छोड़ी कि लोग उन्हें सचमुच की देवी मानने लग गए थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि लोग उनके घर जाकर उनके पैर छूते और भजन गाते थे। 1952 में आई फिल्म सिंदबाद द सेलर में उन्हें ऐसी युवती का रोल मिला जो तलवार चलाती थी और मार धार करती थी। 50 और 60 के दशक में निरुपा ज्यादातर धार्मिक फिल्मों में ही नजर आईं। साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, तेरे कदमों में ही। निरुपा रॉय एक स्टार से ज्यादा कलाकार थी। एक तरफ जहां वो कमसीन युवती के किरदार में फिट बैठती थी तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें वृद्ध महिला का किरदार निभाने में भी कोई ऐतराज नहीं था। उस दौर में जब हीरोइनें हीरो की बड़ी बहन तक का रोल करने में घबराती थी, उन्हें माँ के रोल में उतरने में भी कोई ऐतराज न था। माँ जल्दी करो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है। इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है? मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मेरी माँ को कभी कुछ नहीं हो सकता। 1955 में आई फिल्म मुनीम जी में उन्होंने खुद से लगभग 8 साल बड़े देव आनंद साहब की माँ का इतना सजीव किरदार निभाया कि दर्शकों के साथ साथ कलाकार भी उनकी एक्टिंग का लोहा मान गए। हालांकि इसके कई साल बाद तक वो फिल्मों में ग्लैमरस हीरोइन के तौर पर ही मानी जाती रही। माँ बहुत खुश है बेटा? माँ मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस खुशी में अगर तुझसे कुछ मांगो तो इनकार तो नहीं करेगा? 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार निरुपा की खास फिल्मों में से एक है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। आगे चलकर उनकी इमेज बिग बी की मां के रूप में ही बन गई, जिसे काफी सराहा भी गया। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में भी वो अमिताभ की मां के रोल में दिखाई दी। 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह में वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई। उसके बाद भी निरुपा रॉय 2 फिल्मों में नजर आई, जो थी 1999 में रिलीज हुई जहां तुम ले चलो और 2001 में आई फिल्म लव यू हमेशा। अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस के दिल को छू लेने वाली निरुपा रॉय का 13 अक्टूबर 2004 को निधन हो गया। वक्त के साथ साथ निरुपा रॉय बॉलीवुड में बड़ा नाम कर चुकी थी। मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरा जीवन। कहते हैं निरुपा ने कभी 150 प्रति महीने पर भी फिल्मों में काम किया था और धीरे धीरे उन्होंने वह सब पा लिया जिसका ख्वाब लेकर लोग अक्सर मुंबई भागते हैं। फिल्म दीवार का फेमस डायलॉग मेरे पास माँ है के साथ ही निरुपा रॉय का चेहरा भी बॉलीवुड फैंस के दिलों में शायद हमेशा के लिए बस चुका है। फिल्मी पर्दे पर इससे अधिक और खूबसूरत और अजीज माँ नहीं देखी, जिनके आंचल की छाव में फिल्मी किरदारों के साथ साथ दर्शक भी सुकून महसूस किया करते थे। उन्हें भारतीय सिनेमा की क्वीन ऑफ मिस्ट्री भी बुलाया जाता है। माँ अगर तू मेरी खुशी भी मांगे तो मुझे कोई इनकार नहीं होगा। अपने माँ वाले किरदार को लेकर हर दिल में बसी जिस माँ ने फिल्मी पर्दे पर सबका प्यार जीता, उनके खुद के बच्चे की कहानी दिल दुखा देने वाली है। नेपियन सी रोड पर निरुपा रॉय का जो घर है उसकी कीमत करोड़ों में है, जिसे निरुपा रॉय ने 1963 में खरीदा था। निरुपा रॉय को गाड़ी, घर और सभी शान और शौकत मिली, लेकिन उनके अपने ही बच्चों में वो प्यार नहीं बन पाया जो पर्दे पर उनके बच्चों में दिखाई पड़ता था। मैं भी तेरे संग चलूं, तू हौले खबरों की माने तो उन्होंने अपने एक बेटे को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह उन्हें मारता पीटता था। निरुपा रॉय का साल 2004 में निधन हो गया। उनके घर को लेकर उनके दोनों बेटे किरण और योगेश की लड़ाई खूब सुर्खियों में रही। साल 1915 में जब निरुपा के पति कमल की मौत हो गई तो प्रॉपर्टी विवाद का यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 100 करोड़ के आसपास थी। उनके दोनों बेटों में किचन, गार्डन एरिया और बेडरूम तक को लेकर लड़ाई की खबरों ने लोगों को खूब हैरान कर दिया था। उनके एक बेटे किरण ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा था, मेरी माँ ने अपनी पूरी संपत्ति और दूसरा फ्लैट भी मेरे नाम किया है क्योंकि योगेश और उसकी पत्नी माँ और पिताजी के साथ गलत व्यवहार किया करते थे। माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने मुझे इस संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस शर्त के साथ मेरे भाई और उसके परिवार को भी वहां रहने की इजाजत दी कि वे कभी मेरे पेरेंट्स के बेडरूम में दाखिल नहीं होंगे।
किरण का दावा था कि रियल लाइफ में उनके भाई योगेश ने मां और पिताजी को काफी दुख पहुंचाया है और लड़ाई झगड़ों के अलावा शारीरिक रूप से भी उन्हें चोट पहुंचाई है। किरण ने यह भी कहा था कि मां की मौत के बाद मैंने ही पिता की देखभाल की और उनकी यह इच्छा भी है कि मैं ही उनके बेडरूम में रहूं और उनके इस बारे में मेरे भाई और उनकी फैमिली को साफ साफ निर्देश भी दिया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी निरूपा रॉय से जुड़ी और भी कोई जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।